गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 1। मैंने 3 क्वेश्चन पहले से ले लिया है। आपका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। मतलब एक सर्किल के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो डी आर आप ए निकालना है। ठीक, आपको ए का मान पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कांस्टेंट, डी आर आप आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर करवाया गया इंट्रो पार्ट में। डी आर ऑफ ए एट आर इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 3 दैट्स व्हाट 6 पाई। आप देखो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ये कट जाएगा। ये विदाउट यूनिट भी लिख सकते हैं आप इसको, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये एरिया को शो कर रहा है, ये रेडियस को ना। वैसे आप आंसर में देखेंगे तो सिर्फ सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो जब r इक्वल टू 4 तो 2 पाई इंटू 4 8 पाई सेंटीमीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाउ फास्ट? मतलब एक घन है जिसका आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? इसकी सरफेस एरिया कितना तेजी से बढ़ेगी अगर प्रत्येक इड्ज मीन्स किनारा, साइड, प्रत्येक साइड 8 सेंटीमीटर हो। हमने साइड को यस कंसीडर कर लिया है, क्या यस को। ठीक है, यहां दिया गया है कि डी टी ऑफ भी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। करा सरफेस एरिया किस दर से बढ़ रही है? डी टी आप यस निकालेंगे ना, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में है ना। आयतन के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष है। तो जब सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालेंगे तो समय के ही सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, घन का आयतन बराबर क्या होता है? v बराबर एक्स क्यूब, यस बराबर 6x स्क्वायर। 6 साइड होते हैं और 6 साइड क्या होते हैं? घनाकार होते हैं। क्या होते हैं? घनाकार होते हैं। तो कहने का मतलब ये है जब वर्गाकार, घन में 6 साइड होते हैं और 6 के 6 क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा घाते 2, भुजा घाते 2 6 है। तो 6 का क्षेत्रफल निकालना है 6 सरफेस का, तो 6 का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहां से आपको कुछ मिलेगा, दिया है डी ऑफ वी बराबर डी टी ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, अब तो पता है कि एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं, तो चेन रूल लगाएंगे डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब ये सब बार बार लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। फिर डी टी एक्स हो गया, तो डी एक्स से कट गया तो डी टी तो बचा बराबर 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी। और इसका मान दिया हुआ है क्या? 3, ये हो गया 3। तो डी टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा?
तो 3 से 3 बेटा कट गया ना, 1/x²। क्या बचेगा? 1/x²। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? डी dt ऑफ s बराबर डी dt ऑफ 6x²। करेंगे क्या आ जाएगा? ये 12x आ जाएगा। सॉरी, चेन रूल लगाएंगे। जब चेन रूल लगाएंगे तो 12x² ठीक। अब चलिए, अब ये आया 12x²। क्या आया? 12x²। अब बोलो, यहां से d dt ऑफ x है, यहां d dx ऑफ dt है, उलट जाएगा तो यहां अरे कह लो dt अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा ना, इंटू x² बराबर 12x पावर 4, 12x पावर 4। और क्या लिया है? सर यार क्वेश्चन में ये 8 जो है ये 8 नहीं है, ये है 12। कितना है ये? 12। ये कितना है? ये 12। चलिए, अब इसकी वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी इसकी। अब यहीं पर आप डी dt ऑफ s एट x इक्वल टू 12, यहाँ x का मान 12 आप रख दीजिए। कितना आएगा जरा इसका आंसर देखें, 6.1। कहीं कुछ गलती की है क्या भाई? गलती हुई है, गलती हुई है। dB dt 3 सेंटीमीटर यहाँ है नहीं, यहाँ 8 है। क्या है? यहाँ पर 8 है। क्वेश्चन और पर कोई तीसरा क्वेश्चन पढ़ दिए थे हम। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है ये रेट, 8 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 8/3x² हो जाएगा। ठीक, इसको जरा फिर से करते हैं, कहीं गलती नहीं कर गए हैं जल्दी करने में। तो dt ऑफ 6x² बराबर d6 को बाहर ले लेता हूं, dx ऑफ x² इंटू dt ऑफ x। देख रहे हो, गलती हो गई थी। तो इसका क्या होगा? 2x बराबर क्या होगा? 12x dx ऑफ t। अब इसको 12x गुणे 8/3x², 8/3x²। ठीक है बेटा, अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि ज्यादा लफड़ा पालने से काम नहीं पड़ेगा नहीं। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 4 8 32, बराबर 32/x आ जाएगा। 32/x और x का मान कितना दिया हुआ है? 32
ये हो गया ये। फिर डी टी ऑफ यस एट एक्स इक्वल टू व्हाट 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा ये 32/8 बराबर 4 डी डी टी क्या cm पर सेकंड 4 cm पर सेकंड। अब इसका आंसर देखते हैं हम कितना आता है 6.1 का। cm स्क्वायर पर सेकंड। आंसर में भिन्नता है भाई, पाई दिया हुआ, यहाँ पाई आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखो बार बार गलती करना है। यहाँ s बराबर 12 है, यहाँ 8 लिख दिए 12, क्या हुआ 12, फिर क्या हुआ 4 8 32, 4 3 12, ठीक। इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एनसीईआरटी में उत्तर गलत दिया हुआ है। एनसीईआरटी में 8 पाई दिया हुआ है जो गलत है, ठीक है। अब कैसे दिए हैं भगवान वाले लिखे हैं? नहीं नहीं नहीं, सही सही सही, यही आंसर है, ठीक। इसको नोट कर लें आप, नोट कर लें, बीच बीच में फोन आता रहता है, यही दिक्कत होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेमी पर सेकंड। किसी कोई सर्किल है जो इसकी रेडियस जो है वह 3 सेमी पर सेकंड के रेट से बढ़ रही है, एक समान रूप से बढ़ रही है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट एट व्हिच एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। तो सर्किल की एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रही है, अब बताओ। अब इसको डी आर अपॉन ए भी कुछ लोग निकाल लेंगे, आर के रिस्पेक्ट में नहीं, आर के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, इसलिए टी एरिया जो है, एरिया भी टी के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी। और ये डी डी टी आप एक इस पर निकालना है, आर बराबर 10 का। तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं कि डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप कर सकते हैं क्या, डी आर ऑफ पाई को बाहर ले लीजिए, आर स्क्वायर इंटू डी टी ऑफ आर। तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 2r, तो 2r मतलब 6 पाई आर हो जाएगा ये, ऐसा ही 2 पाई आर हो जाएगा ये। और डी आर डी टी दिया हुआ कितना 3 बराबर 6 पाई आर। आप डी टी ऑफ ए एट आर इज टू व्हाट 10 बराबर 6 पाई इंटू 10 बराबर 60 पाई cm स्क्वायर पर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। नोट करिए, कई बताते हैं कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करिए। 5 अच्छा सवाल है। ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक। क्वाइट लेक मतलब शांत झील, शांत झील मतलब जिसका पानी बह नहीं रहा है, उसमें एक पत्थर फेंका गया। जैसे हम लोग जो वेव पढ़ रहे थे हाई स्कूल में, वेव, तो पत्थर फेंके थे ना, क्या बन रहा था, विक्षोभ। क्या बन रहा था, विक्षोभ। और इसी विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कह रहे थे हम लोग, वेव, तरंग। क्या कह रहे थे, तरंग। ये लैक है, इस लैक में एक पत्थर को ड्रॉप किया गया तो ऐसा ऐसा रिंग बनेगा, आप जानते हो।
देखो जो नीचे वाला पोर्शन है उसको श्रिंक, ऊपर वाले को गर्त, नीचे वाले को श्रिंक, गर्त ऊपर वाले को श्रिंक, नीचे वाले को गर्त ऊपर वाले को श्रिंक। अब वेव का डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा, ठीक, वेव इस दिशा में भागेगी, ठीक, यानी वेव का डायरेक्शन क्या होगा, त्रिज्यानुगामी, क्या होगा, त्रिज्यानुगामी होगा, ठीक है। कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लाइक, एक शांत झील में एक पत्थर को गिराया जाता है, एंड वेव्स मूव इन सर्किल्स, और वेव सर्किल में मूव करता है, जैसे यहाँ दिखाया है हमने, सर्किल में मूव करता है एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी जो स्पीड है, क्योंकि यहाँ रेडियस न बढ़ रहा है भाई, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ना होता है। यहाँ डिस्टेंस क्या है, रेडियस, यहाँ से आया ये रेडियस हुआ, यहाँ से आया ये रेडियस हुआ, यहाँ से आया ये रेडियस हुआ, यहाँ डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। तो दिया है कि डी डी टी ऑफ आर कितना है, 5 सेमी पर सेकंड, ये वेव बढ़ रहा है, ठीक है। एट इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट मतलब तात्क्षणिक, फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, जब वृत्ताकार वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, किसी क्षण जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजेस, तब इसकी घिरा हुआ क्षेत्रफल, वेव से घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वेव तो सर्कुलर है, तो कह कि डी डी टी ऑफ ए निकालना है। डी टी क्यों लिया, आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि आर की जो वृद्धि है वह टी के रिस्पेक्ट में है, इसीलिए भी हमको यहाँ टी के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो डी टी ऑफ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर पाई कांस्टेंट डी आर ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी टी ऑफ डी आर, ठीक है, डी आर कर दिया, डी टी बचा, बराबर 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, बराबर डी डी टी आप ए बराबर क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी डी टी आप आर कितना दिया होगा, 5 इंटू 5 डैश 10 पाई आर। अब इसको कर रहा है किसी क्षण जब रेडियस कितनी हो, रेडियस कितनी हो 8 सेंटीमीटर, कितना हो 8 सेंटीमीटर हो, तो डी टी ऑफ ए एट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 10 पाई इंटू 8 दैट्स 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टी और टाइम का सेकंड। ये आपका आंसर है, नोट करें प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इजी है, इसको आपके लिए छोड़ूंगा या कर दूं भाई। कर रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई सर्किल है जिसका रेडियस जो है टाइम के रिस्पेक्ट में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। अगर घटने की बात करता तो यहाँ मान ले लेते। कह रहा है उसका सरकमफ्रेंस किस रेट से बढ़ रहा है, सरकमफ्रेंस के कह रहा किस रेट से सरकमफ्रेंस इंक्रीज कर रहा है। तो ए डी डी टी ऑफ सी, सी फॉर सरकमफ्रेंस, सी फॉर सरकमफ्रेंस परिधि बराबर डी डी टी ऑफ 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, आपको पता होगा, बराबर 2 पाई कॉमन ले लेता हूं, यहाँ आर है तो डी आर ऑफ आर करेंगे इंटू डी डी टी ऑफ डी आर करेंगे, इसे डी आर कर जाए, डी डी टी बचे, बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा 1 बराबर 2 पाई
और इसका मान दिया है 0.7, कितना 0.7, 7 या 14, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपको इंट्रो पार्ट में बताया गया है कि संख्या बदल सकती है, बाकी सब वही है। कह रहा है कि लेंथ x ऑफ है रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ x है और इसका ब्रेथ क्या है, y है। लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी डी ऑफ x दिया हुआ है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड विथ मतलब चौड़ाई, ब्रेथ, y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस से लिखा। करा जब 8 इज टू x सेंटीमीटर तो y इज टू 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड रेट ऑफ चेंज। पहला पेरीमीटर यानी डी डी टी ऑफ p निकालना है, दूसरा एरिया डी डी टी ऑफ ए निकालना है। ये निकाल करके आपको दिखाया गया है इंट्रो पार्ट में। ये हिंट इतना नोट कर ले। आगे चलता हूं, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए बैलून which always remain spherical on inflation, एक गुब्बारा है, करा वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, गोलाकार रहता है। इन्फ्लेशन मतलब फुलाने पर भी वो कैसा है, वो गोलाकार है। ठीक, आपके पास हिंदी मीडियम बुक होगी। इज बीइंग इन्फ्लेटेड, उसे फुलाया जा रहा है, बाई पंपिंग, पंप के द्वारा, इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। यानी वॉल्यूम समय के साथ, टाइम के साथ किस रेट से बढ़ रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कह रहा है उसकी रेडियस के बढ़ने की दर क्या होगी अगर r बराबर 5। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। अपनी बेइज्जती मत महसूस करिएगा कि सर छोटी छोटी चीज़ें हमको बता रहे हैं। जानता हूँ आप लोग अच्छे बच्चे हैं, मैथ इसलिए नहीं लिए हैं कि आपको हाई स्कूल मैथ नहीं आती है आपको, तो ये लिख दिया है हमने। चलिए, अब हमको केवल गिवन क्या है, एक ही क्वांटिटी मिली है, डी टी ऑफ वी बराबर क्या हो जाएगा, डी टी ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा बेटा 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, डी टी ऑफ r क्यूब होगा। तो चूंकि r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल होना चाहिए, चेन रूल आप लोग अप्लाई करेंगे। तो डी आर ऑफ r क्यूब इंटू डी टी ऑफ r, यही निकालना है हमको। चलो, 4 इसका मान कितना दिया है, 900, कितना दिया है 900। 4/3 पाई इंटू r क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर डी टी ऑफ r। तो काम करते हैं बेटा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2700 बराबर 8 पाई r स्क्वायर, 8 पाई r स्क्वायर डी टी ऑफ r। तो डी टी ऑफ r कितना हो जाएगा, 2700 अपान 4 पाई r स्क्वायर। r का मान दिया है बेटा कितना, 5। r का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी 8वां है ना, 15, कितना दिया हुआ है, 15। तो अब हम निकालेंगे क्या, डी टी ऑफ r एट r इक्वल टू 15 निकल जाएगा बेटा। नीचे से निकालता हूं तो करना ठीक है, बराबर
2700 बटे 4 गुणे 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, गुणे आर स्क्वायर 15 गुणे 15। ठीक है, चलो 3 बचे 15, 3 नमा 27, 900। ठीक, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 300, 5 छके 30, 60 आया। 5 का नाम 5, 5 12 में 60 आया। ठीक ठीक, 4 का नाम 4, 4 तिहाई 12 आया। ठीक, 3 सत्ते 21 बटे 22, 21 बटे 22 cm पर सेकंड। लेट मी सी द आंसर। 8वां है, 8वां है, आठवां है 1 बटे पाई दिया है। 1 बटे पाई तो काम करिए, हम पाई का मान रहने देते हैं, 7 हटा देता हूं, इसको पाई रख देता हूं। काटने में कहीं कुछ गलती हुई है बेटा? यहां तो 3 बटे पाई आ रहा है, फिर से काटता हूं। यहाँ 900 है, 4 बटे 3 पाई आर क्यूब, यहाँ है 2 आर, सॉरी 3 आर स्क्वायर। यही होता है क्लास में जब पढ़ाते हैं हम लोग, तो आप लोग कहीं न कहीं कुछ गलतियां होती हैं, तुरंत आप उसको कहते सर वहाँ गलती हो गई। अब यहाँ ये मोबाइल क्या बोलेगा गलती। अब यहाँ वही देखो, अब 3 से 3 तो कट गया, ये कट गया कि नहीं, तो क्या बचा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बचा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, यही सब गलती है बेटा। और यहाँ क्या होगा 900, तो डी टी ऑफ आर बराबर 900 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा डी टी ऑफ डी आर क्या हो जाएगा 900 अपॉन 4 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15। 15 का 15, 15 छक्का 90, 60, 15 चौका 60, 4 का 4, 1 बटा पाई, 1 बटा पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बेटा NCERT की जो बुक हमारे हाथ में है, ये इसमें आंसर गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं देता। ये हमारा सलूशन गलत हो सकता है, लेकिन इसका आंसर गलत नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लें प्लीज इसको आप। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। मतलब कहने का मतलब कोई वॉल्यूम है, इसको आप फुला रहे हैं, तो इसका जो रेडियस है हमेशा क्या कर रहा है, वह बदल रहा है। कह रहा कि इसका जो रेडियस है वो वेरिएबल है, यानी पैरामीटर आपका क्या हो गया, पैरामीटर रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस। वेल लेटर इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब बेटा डी आर ऑफ भी पूछ रहा है, तो डी आर ऑफ बी बराबर डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, डी आर ऑफ आर क्यूब। अब यहाँ देखो 2 स्क्वायर में लिख दो, 4 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर 12 4 3 12 पाई आर स्क्वायर। अब डी आर ऑफ बी एट आर इक्वल टू
10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 12 पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 बराबर 12 1200 पाई